बच्चे इस सेशंस के अंदर हम ऑक्सीडेशन का बिल्कुल कल जो कंक्लूजन है वो निकाल देंगे। जो हमारे पास यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये बोलता है द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन एलिमेंट ए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जो एग्जिस्टेंस होगा और ट्रांजेक्शन एलिमेंट का वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिफरेंट होगा। यानी कि जरूरी नहीं है बेटा एक एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट पे गैसेस स्टेट के अंदर वेरी कर रहा है तो डिफरेंट स्टेट के अंदर वो गैसेस के अंदर वेरी ना करके वो लिक्विड के अंदर भी वेरी कर सकता है और वो सॉलिड के अंदर भी वेरी कर सकता है। तो स्पेशली आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल कराने के साथ साथ हम उन प्रॉपर्टीज को अपने साथ ऐड नहीं करेंगे। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा तो हम अपने प्रॉपर्टीज को भी क्या करते जाएंगे, साथ साथ में चेंज करते जाएंगे। एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, अब देखो दो फैक्ट यानी कि दो फैक्ट ऐसे बता रहा हूं जिसको आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत है, और याद ना हो ना तो स्टार्टिंग में तो रट लेना उनको, क्योंकि ये दो बातें ऐसी हैं क्योंकि आज रटोगे तो क्योंकि कल ये बातें याद करनी आपके लिए कंपलसरी हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। पहले कौन सी, ये बोलता है कि दिस इज ड्यू टू द, जो आपके पास पार्टीशन होंगे ऑफ इनर सेल, मतलब बाहर वाले से अंदर सेल, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स इज एडिशन टू आउटर एनएस सेल, यानी कि एनएस आउटर एनएस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एडिशन टू जो आउटर यानी कि जो बाहर वाले आपके हैं उसके बारे में बात कर रहा है, और इनर कौन सी, जो बाहर वाले से जो अंदर वाले सेल होगी। पहली बात ये कि जो वहां पे पार्टीशन होंगे ऑफ इनर सेल, ये रही, और मैंने कॉन्फ़िगरेशन में बताया था बेटा आप लोगों को, कॉन्फ़िगरेशन में भी बताया था, और इसलिए हम वो जो हमारे सेल होते हैं वो टू पार्ट्स में, थर्ड सेल है वो टू पार्ट्स में टूटी हुई है, और वो दो पार्ट्स में टूटने की वजह से, और दो पार्ट्स कौन कौन से टूटे हुए हैं, एक तरफ तो आपको S और P नजर आएगा और एक तरफ आपको D नजर आएगा, और उसके बीच में 4S भी आया हुआ है, और आपको वही समझने की जरूरत है। इनर सेल एंड द एडिशन ऑफ आउटर, बाहर वाले में कौन सा होगा, NS इलेक्ट्रॉन्स। द एनर्जी ऑफ द NS यानी कि NS की एनर्जी, यानी कि सबसे बाहर वाले की एनर्जी, ठीक है, एंड n-1 और इनर सेल की एनर्जी, ये n-1d मत समझना, ये इनर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनर सेल्स की बात कर रहे हैं। इनर सेल्स सब सेल्स आर नियरली सेम, तो उनका जो एनर्जी, अब आपको यहाँ पे दो बातें और समझ में आ गई होंगी। कौन से वाले, जब आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड क्रोमियम वाले केसेस को जब आप डिस्कस करते होगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, कहां डिस्कस करते होगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या पढ़ा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा कि स्टेबल होने के लिए, अपने आप को हाईली स्टेबल करने के लिए, ये दोनों अपने आप को, ये 3d9 होता है 3d10 कर लेता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके। क्रोमियम वाला क्या होता है 3d4 होता है, वो अपने आप को 3d5 कर लेता है। तो ये दो चीजें आपको बड़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये दो पॉइंट्स आपको बेटे याद रखने हैं कि जो बाहर S वाला है उसका आउटर सेल और जो इनर सेल्स होंगे उनका एनर्जी लेवल अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। इसलिए कई बार जब हम इलेक्ट्रॉन इनर सेल में डाल रहे होते हैं तो वहां पे एनर्जी लेवल सेम हो जाता है, तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन आउटर सेल वाला भी अंदर वाले में शिफ्ट हो जाता है। कई बार हम अंदर वाले में डालना चाहते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो अंदर वाले का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में चला जाता है। अब वो दो चीजों पे वेरी करता है। कई बार जब एटम का साइज छोटा होता है तो हमें इफेक्ट कम देखने को मिलता है, और जब उस एटम का साइज लार्ज होना स्टार्ट हो जाता है तो हमें वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, क्योंकि वहां पे हमें इफेक्ट काफी मेजर हो जाते हैं और उनको हमारे लिए फिर स्टडी करना काफी कंपल्सरी हो जाता है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गिव एज ए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। दोबारा से, द जनरल ऑक्सीडेशन यानी कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आमतौर पे फॉलो करा रहे हैं, एक वो जो आपकी एंथैल्पी आपके नेचर के बाद, यानी कि जो आपने वर्क डन किया है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, उसके बाद कुछ वो ऐसा करें,
और एक जनरली जो टेबल में है उसके भी आप जनरली प्रॉपर्टीज के भी आप तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज गिव हमें देंगे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उस कंडीशन पे देखो मैं बात कर रहा हूं जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो उस समय पे मेरे पास गिव एज ए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली होगी, तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मिनिमम होगी। एन इक्वल होगी वो बात किसके, नंबर ऑफ किसके, एस जो एन एस यानी कि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसी टाइम क्या कर रहे होंगे जो एस वाला होगा वो एस वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे होंगे। एंड देन जो एस इलेक्ट्रॉन को मैं अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जोड़ दूं तो मेरे लिए क्या बन जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो मैंने यहां पे आपको तीन तरीके से बात घुमा के कही है, बट आपको इतना घुमाने की जरूरत नहीं है, आपको चीजों को सिंपली समझने की जरूरत है। पहले मैंने कहा कि जनरली, अब मैंने पहले कहा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं +2 +3 +4 +5 सारे शो करा दिया आपने, ठीक है। अब भाई जनरली कैसा करेंगे, तो जनरली मुझे पता चला कि जनरली वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है जी, हम समझ गए। अब बात करते हैं जी आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या कहता है कि भाई उसके बाद छोड़ दो, बोला आप ये करो, एस वाले को देखो कि एस के इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो क्या करेंगे, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे जी, ये बात भी समझ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, बोले ये कह रहा है कि एस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ यानी कि एस वाले यानी कि आउटर सेल में जो अनपेयर नंबर, आउटर सेल के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम जोड़ दें किसके साथ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के, यानी कि इनर सेल वाले अनपेयर और आउटर वाले एस ब्लॉक के, और दोनों को आप जोड़ दो और जोड़ने से जो स्टेट आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां पे हमारा ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट। आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट भाई हमारे पास प्रॉपर्टी आती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन में, मैंने ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टीज बताया, एनर्जी लेवल के बारे में बताया ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, बाकी प्रॉपर्टीज के अंदर भी हमने डिस्कस किया। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहां पे आपके पास पूरे एलिमेंट दिख रहे होंगे, यानी कि टेबल बनी हुई है। यहां पे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में डलेगा उसकी बात कर रहा हूं, एंड ये आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर लिखे होंगे। स्कैंडियम 3d1 4s2, ठीक है। अब देखो ये तो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो जाती है कैल्शियम के अंदर ही। अब आपका इलेक्ट्रॉन, अब देखो यदि हम बात करें थोड़ा सा पजल ना होते हुए सिंपली वे में, तो जब आपने इलेक्ट्रॉन डाला था, कब, जब आपने कैल्शियम में डाला था, तो कैल्शियम में भाई हमने ये पढ़ा था कि पहले हम फर्स्ट सेल को फिल करेंगे, फिर सेकंड में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर सेकंड फिल होने के बाद थर्ड में डालेंगे, यानी कि प्रीवियस सेल कंप्लीट ना होने पे हम नेक्स्ट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। ये बात हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। बट बेटा इंपॉर्टेंट क्या था कि हमने कहीं ना कहीं एक अपने यहाँ पे गलतियां की हैं, क्या कि हमने थर्ड सेल को कंप्लीट ना करते हुए और हमने फोर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने स्टार्ट कर दिए। थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन ना कंप्लीट करते हुए हमने फोर्थ सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डालना स्टार्ट कर दिया, जो कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वो थर्ड अभी अनकंप्लीट रहती है, उसको कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है, तो वही हम अब कर रहे हैं थर्ड को कंप्लीट। तो आप यहां देख रहे होगे 4s2 होते हुए भी आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा है, 3d के अंदर। कैल्शियम के बाद कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन याद करो, ऐसा आपने कुछ भी नहीं देखा होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है स्कैंडियम टाइटेनियम, आपके पास 3d2 3d1 3d2, वैनेडियम 3d3, क्रोमियम 3d4 3d5 3d5 सॉरी 4 होगा, स्टेबिलिटी के लिए हम 5 कर देंगे, 5 6 एंड 7। आप ये चीजें देख रहे होंगे। आपको यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो कर रहे हैं, ये +4, मतलब एक स्टेप चले एक ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ा, एक स्टेप चले एक ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ा, वेरी गुड,
एक आगे फिर चले, एक ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ा, यहां +3 था, यहां +4 हो गया है, यहां +5 हो गया है, यहां +6 हो गया है। एक और स्टेप आगे जाएंगे तो एक ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ रहा है +7। ठीक है, तो हम कहां से चले, 21, 22, 23, 24, 25। अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, आगे नहीं। यहां तक आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 21 से 25 तक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। लिख लो यार, याद करने की बातें हैं, अच्छी बातें तो लिखो कम से कम। 20 एटॉमिक नंबर 21 to 25। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इंक्रीज। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यहां तक क्या कर रहा है, इंक्रीज। अब जी 25 के बाद हम 26 पे भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। 26 पे मैंने देखा, ठीक है, कि मेरा ऑक्सीडेशन नंबर कर गया डिक्रीज, यहां तक किया इंक्रीज। अब देखो यहां +6 हो गया क्योंकि इससे पहले +7 था, यहां पे डिक्रीज कर गया। फिर आगे मैंने देखा +4, ये और डिक्रीज कर गया, फिर +4, ठीक है, फिर +2 एंड जिंक +2। तो मैंने उसके बाद क्या देखा, यह एटॉमिक नंबर यहां कितना था, 26, 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। तो दूसरी बात मैंने यहां पे क्या सीखी कि एटॉमिक नंबर (26 से 30 तक ऑक्सीडेशन नंबर विल बी डिक्रीज, विल बी डिक्रीज। वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी डिक्रीज। देखो यहां पे ये समझने वाली बात है, 21 से 24 इंक्रीज करेगा, ठीक है, 26 से 30 डिक्रीज करेगा। ये दो बातें ना मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी समझ में आई और बहुत अच्छे से मुझे पता चल गया। अब यदि आपसे रेंडमली कोई पूछ भी लेता है, ठीक है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो, कॉपर और जिंक आप डेली लाइफ में सबसे ज्यादा आप पढ़ने में भी यूज करते हो, जनरल एक्टिविटीज में भी यूज करते हो। तो +2 एंड +2, ठीक है, ये +1 भी शो करता है। निकल एंड कोबाल्ट कॉमन करेंगे, +4 एंड द +4। अब कंफ्यूज कहां पे रह गए, जहां से चलोगे +3, +4, +5, +6, +7, +7 के बाद +6, 4, 4, 2। ठीक है, सो सिंपल है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फिर अच्छा दूसरा कि भाई अच्छा ये तो 3D की बात हो गई, 3D के साथ साथ जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहां तक जाएगी, +8 तक जाएगी। और ये दो एटम्स आपको दिख रहे होंगे, ये क्या करते हैं, +8 तक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। एंड लास्ट, अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसे भी कंपाउंड हैं जहां पे ट्रांजैक्शन एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करती हैं, 0। ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे निकल एंड यहां पे आप देख रहे हो आयरन, दो के मैंने लिखे। अच्छा भाई, दैट नॉट ए सिंपल कंपाउंड। आप एक बात यहां पे वो भी ध्यान रखेंगे कि ये दोनों सिंपल कंपाउंड नहीं है। ठीक है, वेरी गुड न्यूज है आपके लिए, ये सिंपल कंपाउंड नहीं है। अच्छा आप गैस करो क्या हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हिंट देता हूं, जस्ट जो D&F से अगला चैप्टर है, ठीक है, तो मोस्टली बच्चों को पता चल गया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इनके बारे में कंप्लीटली डिस्कस हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हमें देखो पता चल गया, थर्ड सीरीज का हमने देखा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर जा रहा है। हालांकि हमने
3D भरने से पहले आपने 4 स्टार्ट कर दी, कोई बात नहीं, 4 कंप्लीट नहीं करोगे, क्योंकि जो गलती आप एक बार करते हो मैं अच्छे से जानता हूं, वो गलती आप बार बार भी करोगे। अब जब 4 स्टार्ट होगी, वो कंप्लीट होने से पहले आप 5th सेल भी स्टार्ट करेंगे, और 5th कंप्लीट होने से पहले आप 6 को स्टार्ट करेंगे, और 6 कंप्लीट होने से पहले 7 भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, और उसी सिलसिले के साथ हम अपनी क्लास को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, कंटिन्यू। ठीक है, तो उसके पहले आप क्या करेंगे, नोट करेंगे।